लू व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है, क्योंकि अब इसकी कंडीशन काफी ज्यादा वर्स्ट होती जा रही होती है डे बाय डे। अब तो इससे चला भी नहीं जा रहा होता। और ये मिस्टर वैन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले तुम्हें बताऊं कि मेरी लास्ट विश क्या है। और मिस्टर वॉन की आंखों में इसकी बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर लू को पास्ट का एक सीन याद आता है, जब ये एक बार मिस्टर शेन को बताती है कि मेरे पास बहुत लंबी विशेष की लिस्ट है, मैं तुम्हारे साथ मूवीज देखने जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ फेवरेट खाना खाना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए कुकिंग करना चाहती हूँ। मिस्टर शेन कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट है, एक साल में तुम्हारी सिर्फ एक विश को मैं पूरी कर सकता हूँ। और ये फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। और ये मिस्टर वान को कहती है कि अब मेरी लास्ट विश ये है कि मेरे मरने के बाद तुम हमेशा खुश रहना और शादी कर लेना। और यहाँ पर मिस्टर शेन भी आया हुआ होता है। ये मिस्टर वान को देखकर कहता है कि लिन ने तो मुझे बताया था कि ये दोनों वेकेशंस पर जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लिन भी वहां पर आ जाते हैं। ये असल में अपने रेगुलर चेकअप के लिए यहाँ पर आई हुई होती है। ये मिस्टर शेन को कहती है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए और हमारा प्यारा सा बेबी भी हो। यहाँ पर मिस्टर शेन को भी पास्ट का सीन याद आ जाता है, जहां पर लू ने इसको बोला था कि अब मैं ज्यादा विशेष नहीं करूंगी, जैसा कि तुमने मुझसे कहा है कि तुम एक साल में सिर्फ मेरी एक विश को ही पूरे कर सकते हो। तो मेरी विश अब ये है कि हमारा एक प्यारा सा बेबी हो, और अगर लड़का होगा तो वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, और अगर लड़की होगी तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। और मिस्टर शेन मुस्कुरा देता है और ये फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। लिन इसको कहती है कि क्या हुआ, तुम कौन से ख्यालों में खो गए हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, अब तो तुम्हारी डाइवोर्स भी हो चुकी है। जिस पर वो कहता है कि डाइवोर्स अभी हुई नहीं है, अभी प्रोसेस में है। और ये कहकर गुस्से से वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिन को इसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो इसे काफी ज्यादा पैसों की दोबारा से डिमांड करता है। ये कहती है मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं, हर दूसरे दिन तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं, मैं तुम्हें पैसे दे देकर थक चुकी हूँ, अब मेरे पास और पैसे नहीं है। जिस पर इसका बॉयफ्रेंड इसको थ्रेट करता है कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, यानी मैं सबको बता दूंगा कि तुमने लू के साथ क्या कुछ किया है और तुम्हारा मेरे साथ अफेयर भी था। वो कहती है कि अच्छा अच्छा मैं कुछ करती हूँ। और यहाँ पर मिस्टर शेन को इसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि मिस लिन ने कंपनी के अकाउंट से काफी ज्यादा रकम को किसी एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। मिस्टर शेन इसके सारे क्रेडिट कार्ड्स को फ्रीज करवा देता है। और यहाँ पर जब लिन इसको आकर बताती है कि मैंने तुम्हें मजीद पैसे देने थे, लेकिन मेरे तो क्रेडिट कार्ड्स को ही मिस्टर शेन ने फ्रीज करवा दिया है, तो वो कहता है कि तुम मुझे फूल ना बनाओ, मैं जानता हूँ कि अब तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती हो, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी असलियत सबको बताता हूँ। वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही सच है। अच्छा तुम रुको यहीं पर, मैं तुम्हारे लिए डायमंड ज्वेलरी घर से लेकर आती हूँ जो मुझे मिस्टर शेन ने बाय करके दी थी। और यहाँ से मिस्टर शेन भी आ रहा होता है, ये भी इन दोनों को देख लेता है। इसे लिन पर डाउट होने लगता है। लिन आकर ज्वेलरी लेकर जाने लगती है तो ऊपर से मिस्टर शेन आ जाता है। वो आकर इसको कहता है कि ये क्या लेकर जा रही हो। ये तो काफी ज्यादा लैम एक्सक्यूजेस देने लगती है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने के लिए जा रही थी, ये ज्वेलरी इसको चाहिए थी क्योंकि इसको ये ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लगी थी, जब मैंने पहनी थी वो इसको बोरो करना चाहती है। मिस्टर शेन इसको पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, अभी सब क्लियर हो जाता है। फिर ये इसके बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा हिट करवाता है, इसकी पिटाई करवाता है और कहता है कि मुझे सच सच बता दो कि तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, तुम कौन हो और इससे मिलने के लिए क्यों आए हुए थे। इसका बॉयफ्रेंड तो पहले ही लिन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इसको अब लग जो रहा होता है कि ये मुझे मजीद पैसे नहीं देना चाहते, तो ये सब कुछ सच बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और ये जो बेबी पैदा करने वाली थी वो तुम्हारा नहीं था, वो मेरा ही था। और जब तुम बैंकरप्ट हो गए थे तो ये तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले गई थी, तब उस वक्त मैरिज था तो ये मेरे पास आ गई थी। फिर इसने मेरा सारा पैसा अपनी लग्जरीज के लिए उड़ा दिया और जब अब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो ये तुम्हारे पास दोबारा से आ गई है क्योंकि इसको पता चल गया था कि तुम दोबारा से स्टैब्लिश हो गए हो, तो ये मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करती है, ये किसी की भी सगी नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार होता है। और इसने आज तक मिस लू के साथ भी बहुत ही बुरा किया हुआ है। इसने बार बार मिस लू को एक्यूज भी किया और इसने ही मिस लू को सीढ़ियों से धक्का भी दिया था। इसका मिसकैरेज भी इसने ही किया था और इसी ने मुझे बोला था कि मैं इसको किडनैप भी करूं। इसने इस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किए हैं। ये सब सुनकर तो मिस्टर शेन के होश ही उड़ जाते हैं। और अब पानी में डुबकी लगाने की बारी लिन की होती है। मिस्टर शेन तो काफी ज्यादा सियाना बंदा होता है, इसने पानी का कंटेनर पहले से ही तैयार रखा होता है, क्या पता कब किसे डुबकी लगवानी पड़ जाए। अब की बार लिन को डुबकी लगवाई जाती है। मिस्टर शेन लिन को डुबकी लगवाता है और इससे कहता है कि बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा फ्रॉड किया तुमने मेरे साथ, मेरे इमोशंस के साथ। वो इससे कहती है कि धोखा तो तुमने भी मेरे साथ किया है, तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था और तुमने बोला था कि मैं लू को डाइवोर्स दे दूंगा, ना तो तुमने मुझसे
शादी की और ना ही तुमने इसको डाइवोर्स दी। मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ इंतजार ही करवाया और कुछ नहीं। ये फ्रॉड नहीं है, ये धोखा नहीं है तो और क्या है। और मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत ही अच्छा किया कि मैंने लू को एक्यूज किया और एक्यूज कर करके तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करके इसे तुमसे दूर कर दिया, क्योंकि जिस तरह के तुम जालिम इंसान हो तो तुम डिजर्व ही नहीं करते हो कि लू जैसी लड़की तुम्हारे साथ मोहब्बत करे। अब तुम हर बात का ब्लेम मुझ पर ही डालोगे, मुझको ही एक्यूज करोगे, मुझे कसूरवार ठहरा कर खुद अच्छा बनने की कोशिश करोगे। मैं तो सिर्फ तुम्हें बताया करती थी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है वैसा किया है, और तुम फौरन मेरी बात मान जाया करते थे और बताती तो वो भी तुम्हें थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तुम इसकी बात को नहीं माना करते थे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को ही माना करते थे, और तुम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि तुम खुद बुरे इंसान थे। तुम अच्छाई को नहीं देख सकते थे, तुम सिर्फ और सिर्फ बुराई पर बिलीव करते थे। तुम सेल्फिश इंसान थे। और तुम्हें मैं एक सीक्रेट भी बताना चाहती हूँ कि तुम चाहे जितना मर्जी प्रीटेंड करते थे कि तुम लू से नफरत करते हो, लेकिन तुम अपने दिल में इससे मोहब्बत करते थे। तुम अपनी मोहब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे, पहचान नहीं सकते थे, लेकिन मैं पहचान गई थी कि तुम इससे मोहब्बत करते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर शन बार बार लू को कॉल कर रहा होता है, लेकिन ये इसकी कॉल को बार बार डिस्कनेक्ट भी करती जाती है। और ये इस वक्त मूवी देखने के लिए थिएटर में आई हुई होती है और वॉन इसको लेकर यहाँ पर आया हुआ होता है, और ये अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं अपने घर वापस आती है तो यहाँ पर एक और आदमी इसकी माँ के पास बैठा हुआ होता है। इसकी माँ लू को कहती है कि ये मिस्टर पू है और ये तुमसे शादी करना चाहता है और आज रात ये तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। ये तो काफी ज्यादा रेजिस्ट करती है, लेकिन इसकी माँ इसे जबरदस्ती इस आदमी के साथ नाइसली बिहेव करने का कहती है और इसको जबरदस्ती इसके साथ बिठाने भी लगती है। ये वहां से भागने लगती है, लेकिन ये आदमी इसको पकड़ लेता है। यहाँ पर इसकी माँ इसको छोड़कर पहले ही जा चुकी हुई होती है और सामने मिस्टर शन आ जाता है और इसकी माँ को पूछता है कि लू कहाँ पर है। इसकी माँ की घबराई हुई हालत देखकर ये खुद ही समझ आता है कि इसकी माँ ने लू के साथ कोई प्रॉब्लम कर डाली है। इधर लू खुद को इस आदमी से बचा रही होती है और ऐश ट्रे को उठाकर इसके सर पर हिट करती है। ये आदमी आगे से इसको जोरदार थप्पड़ मारता है और ये बेहोश हो जाती है। ऊपर से मिस्टर शन आकर इस आदमी की पिटाई करने लगता है और लू को लेकर ये हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर इसको डॉक्टर से पता चलता है कि मिस लू को तो कैंसर है और इसके पास कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। ये वही फर्श पर बैठ जाता है। इसको रिग्रेट होने लगता है कि इसने कभी इसकी बात पर बिलीव क्यों नहीं किया, इसने हमेशा इसको हर्ट किया। तभी वहां पर डॉक्टर वॉन भी आ जाता है। वो इसको पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उस दिन तो तुमने कुछ गुंडों को भेजा हुआ था ताकि ये इसका रेप करे और इसको मार भी डालें, तो अब तुम्हें किस बात पर रोना आ रहा है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम इसको अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। मिस्टर शन इसको बताता है कि उन गुंडों को मैंने नहीं भेजा था बल्कि लिन ने भेजा था। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन ने इसे डुबकी लगाने के बाद बताया था कि मैंने ही उन गुंडों को भेजा था कि वो जाकर लू को हरास करे और सारा इल्जाम वो तुम पर डाल दे। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। इमरजेंसी से डॉक्टर्स लू को लेकर बाहर आते हैं। मिस्टर शन जल्दी से इसकी तरफ भागता है और इसका हाथ पकड़ लेता है और इसको कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वापस लेकर जाना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो मिस्टर वान की तरफ अपना हाथ बढ़ा लेती है और मिस्टर वान भी बड़े प्यार से इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे लेकर वहां से चला जाता है। मिस्टर शन तो इन दोनों को जाता हुआ देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं ये मिस्टर वान के साथ घर को जाने लगती है तो मिस्टर शन फिर से आकर इससे अपने साथ चलने को बोलता है। वो कहती है कि तुम शायद भूल गए हो, अब हमारी डाइवोर्स हो चुकी है। तुम तो कहा करते थे ना कि तुम्हें मेरे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर अब क्या करने आए हो। वो इसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब जान चुका हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो, मुझे एक चांस दो और मेरे साथ घर चलो। तू कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन कौन सी बात के लिए मैं तुम्हें माफ करूं। तुम्हारी वजह से मेरा बाप, मेरे भाई की मौत हो गई। तुम मुझे भूखे प्यासे 3-3 दिनों तक जानवरों की तरह कमरे में बंद करके छोटी से छोटी बात पर सजा देते थे। तुमने मेरी बीमारी को झूठ समझा, तुमने मेरे मिसकैरेज को झूठ समझा, तुमने मेरी प्रेगनेंसी को झूठ समझा। तुम हमेशा मुझे एक्यूज करते थे, मुझे कैरेक्टरलेस बोला करते थे और मेरी नजरों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तुम क्लोज होते रहते थे। बताओ मुझे अब मैं तुम्हें कौन सी बात के लिए माफ करूं। तुमसे शादी करने की गलती मैंने की, लेकिन इस गलती की वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया।
और अब तुमसे पैचअप करने की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। और वो ये सब कहकर वहां से जाने लगती है। ये इसके सामने आ जाता है और इसको रोकने लगता है और दोबारा से कहने लगता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो, मुझे चांस दो, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मिस्टर वॉन भी इन दोनों के बीच में आ जाता है और इसको कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं है, ये तुमसे क्या कहना चाह रही है, अगर तुमने दोबारा इसको बॉदर करने की कोशिश की तो हम पुलिस को बुला लेंगे। फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रात का टाइम हो चुका हुआ होता है और ये अभी तक लू की बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ होता है। बारिश भी होने लगती है। लू को भी पता होता है कि ये नीचे ही खड़ा है, लेकिन अब इसको इसकी कोई भी परवाह नहीं होती। ये सुबह के टाइम ट्रैश फेंकने के लिए आती है तो वहां पर मिस्टर शन पहले से ही खड़ा होता है। ये सारी रात बारिश में भीगा हुआ होता है। ट्रैश बिन के पास एक बहुत ही प्यारा सा पपी होता है जो बिल्कुल बॉल की तरह दिखता है, जो कि लू का पेट था जिसका लिन ने मर्डर कर दिया था। ये ट्रैश फेंककर वहां से चला जाती है और ये जाकर इस पप्पी को उठाता है और इसके पास आता है। ये डोर को ना करता है, ये दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम ये पप्पी मुझे देने के लिए क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी दूसरा पप्पी मेरे बॉल की जगह ले सकता है? और अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम मुझे फॉलो करना छोड़ दो। और वो ये कहकर दरवाजे को बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन और इसका बॉयफ्रेंड एक कमरे में बंधे हुए होते हैं। लिन अपने बॉयफ्रेंड को कोस रही होती है कि इडियट इंसान, तुमने सारा सच इसे क्यों बता दिया? जिस पर वो कहता है कि तुम भी तो इडियट हो, तुम मुझे पैसे जो नहीं दे रही थी तो मैं और क्या करता। फिर हम देखते हैं मिस्टर शन लिन को एक